नमस्ते साथियों, मैं हूं उदयपुर से एडवोकेट मुकेश कुमार गोपाउत। आज का वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों कि आज के वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर आपको कभी कोई लीगल नोटिस आए, यानी कोई वकील साहब आपको कोई नोटिस भेजे, उस समय आपको क्या करना चाहिए। कई लोग जो बड़ी बड़ी गलतियां कर देते हैं, जिसके कारण वो पूरा मुकदमा बाद में हार जाते हैं, सिर्फ इस गलती से कि उनको ये पता नहीं होता है कि लीगल नोटिस आने के बाद उनको क्या करना चाहिए। तो वीडियो को चालू करते हैं और समझते हैं। और आपको इस वीडियो को पूरा देखना है, क्योंकि भविष्य में कभी भी आपके पास कोई लीगल नोटिस आ सकता है और आपने अगर उसमें ये गलती कर दी तो फिर उस गलती को सुधारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो जनरली क्या होता है, देखो, कुछ लोगों की यह धारणा होती है कि वकील साहब ने कोई नोटिस मिला है तो नोटिस अपने को नहीं लेना है। क्या यह करना चाहिए या नोटिस आपको ले लेना चाहिए? ठीक है, तो इन दोनों की स्थिति में मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि अगर आप नोटिस नहीं भी लेते हो तो भी डाक वाला लिख देता है कि यहां घर पे नहीं मिला, या लेने से मना किया, या घर का दरवाजा बंद मिला, या यहां पर अभी नहीं रहते हैं, तो भी वो कानून में उसको ले लिया गया ही माना जाएगा। तो फिर लेना भी फायदा है। जब भी आपके कोई लीगल नोटिस आए तो आपको लीगल नोटिस ले लेना चाहिए। लेने के बाद ये तो आपको कंफर्म हो गया कि भाई नहीं लेने वाली बात तो अपने को करनी नहीं है, लेना ही। अब लेने के बाद आपको क्या करना है? लेने के बाद आपको सबसे पहले तो उसको पढ़ना है कि नोटिस भेजने वाले ने क्या लिखा है। और पढ़ने के बाद आपको पता होना चाहिए कि जो नोटिस आपको भेजा गया है क्या वास्तव में वो सही है, या आपके ऊपर कोई झूठा मुकदमा या कोई कूटरचित डॉक्यूमेंट से आपकी कोई संपत्ति हड़पने का कोई मुकदमा तो नहीं कर रहा है। अगर इस प्रकार का कोई मुकदमा कर रहा है तो आपको तुरंत आपको उस मामले में विचार करना चाहिए और नोटिस को आपको जवाब देना चाहिए। देखो, जिस भी व्यक्ति ने आपको नोटिस भेजा है, उस नोटिस का अगर आप जवाब दे देते हैं आपके अधिवक्ता के माध्यम से, तो कोर्ट आपको, जब मुकदमा कोर्ट में चलेगा, तब कोर्ट आपको पूछेगी कि आपको नोटिस मिला, कि हाँ साहब नोटिस मिला। नोटिस आपने नहीं लिया तो भी वही बात है, तो फिर आपने नोटिस का जवाब क्यों नहीं दिया? तब आप ये नहीं कह सकते हो कि साहब मुझे पता नहीं था, या मुझे कानून के बारे में जानकारी नहीं थी। क्योंकि भारतीय कानून में एक विशेषता है, या कभी बोलो कि आपको किसी कानून की जानकारी नहीं होने पर आप उसके आधार पर कोई रेमेडी प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे आपने किसी दुकान वाले के यहाँ गए और 2 चम्मचे खा लिया और फिर बोला कि मुझे तो यार पता नहीं था कि यार चम्मचे खाने से भी कोई अपराध बनता है, तो अपराध तो बनता ही है। ठीक है ना? तो आपको नोटिस लेकर उसका जवाब आपको देना चाहिए। अब आपने जवाब देने से पहले आपको क्या करना चाहिए? देखो, कई बार क्या होता है, अगर मामला महत्वपूर्ण है तो मेरी यह सलाह है कि आपको 2 या 3 एडवोकेट से सलाह लेनी चाहिए कि इसमें हम क्या करें। ठीक है ना? भले वो वकील साहब जो फीस लेते हैं वो आप उनको फीस दें। उससे क्या होगा कि आपके दिमाग में क्लियर हो जाएगा कि मुझे अब क्या करना है। क्योंकि जो आधार आप नोटिस में लेते हो वही आधार आपको फिर आपके दावे मुकदमा लड़ोगे उसमें लेना पड़ेगा। कई बार क्या होता है कि आप इस प्रकार के एडवोकेट के पास चले जाते हो जिनको प्रॉपर जानकारी नहीं होती, और वो गलत आधार ले लेते हैं। वो ऐसा आधार ले लेते हैं कि फिर आप उसको मना नहीं कर सकते, क्योंकि सामने वाले के पास उस नोटिस की आप जो भेज रहे हो जवाब जाएगा, फिर उसके पास वो जवाब होगा। जब आप कोर्ट में अलग बात बोलोगे पहले तो आपने लिख के दिया, इसका मतलब आप झूठ बोल रहे हो। तो आपको नोटिस भेजते समय विशेष रूप से सिविल मामले या रेवेन्यू मामलों में तो आपको वही आधार लेना पड़ेगा जो आप बाद में मुकदमा जीतने के लिए आपको लेना चाहिए। यानी कि आपको 2 या 3 एडवोकेट से आपको सलाह लेनी है जो उस मामले के स्पेशलिस्ट हो। या आपको फौजदारी मामला है, सिविल मामला है, स्पेशलिस्ट से सलाह लेने के बाद फिर आप तय करें कि मुझे किससे नोटिस का जवाब दिलवाना है, और फिर आपको नोटिस का जवाब देना चाहिए। और जो भी आपने नोटिस का जवाब दिया उसकी एक कॉपी आप संभाल के रखें। हो सकता है वो 1-2 साल आपकी कॉपी काम नहीं है, बाद में कोई वापस वही व्यक्ति को उठ जाए, कोई मुकदमा कर दे, तो वो उस समय आपके नोटिस का जवाब की वो कॉपी आपके बहुत ही काम आएगी, है ना? आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताता हूं कि मेरे जो नंबर है 8619876831, इस पर आप अगर मुझसे बात करना चाहो तो 500 रुपये किसी भी गौशाला में जो आपके पास है वहां पर रसीद कटवा कर इस नंबर पर भेजकर मुझसे बात कर सकते हो। और गौशाला नहीं है तो 300 रुपये गूगल पेमेंट करके भी मुझसे बात कर सकते हो। फिर अपन आगे बढ़ते हैं।
अगर किसी व्यक्ति ने ऐसा नोटिस दिया है कि आपकी संपत्ति को हड़पना चाहता है, झूठे डॉक्यूमेंट के आधार पर कोई नोटिस दिया है, आपका कोई चेक ने जो आपने दिए खाली चेक दिया था उसने पूरा चेक भर दिया, ये नोटिस दे दिया, या किसी दूसरे व्यक्ति के नाम पर दिया, अमाउंट ज्यादा पर दिया, इस प्रकार का कोई आपको नोटिस दिया है, तो आपको नोटिस के जवाब के साथ साथ एक थाने में रिपोर्ट देनी है। थाने वाला मुकदमा दर्ज नहीं करे तो एसपी साहब के यहाँ पर भी रिपोर्ट देनी है, और ये रिपोर्ट आपको खुद जाकर भी देनी है और डाक से भी, रजिस्टर्ड डाक से ID करानी है, ताकि उसकी कॉपी और रसीद आपके पास रहे। नहीं तो कल जज साहब आपको बोलेंगे कि भाई आपने, अगर आपके साथ कोई गलत हो रहा था, आपको नोटिस मिला, उसमें सूचना मिल गई थी, तो आपने मुकदमा दर्ज क्यों नहीं करवाया। तो उसी समय आपको मुकदमा भी दर्ज करवा देना चाहिए, ताकि आपकी सुरक्षा हो सके। कई मामलों में क्या होता है, एग्रीमेंट वाले मामलों में फर्जी एग्रीमेंट बना देते हैं, तब भी आपको थाने में रिपोर्ट देनी चाहिए। थाने वाला काम नहीं करते, एसपी साहब से भी अगर FIR दर्ज नहीं हो रही है, रिपोर्ट देने से काम नहीं चलेगा, FIR दर्ज करानी है, FIR दर्ज नहीं हो रही है तो फिर आप कोर्ट से FIR दर्ज कराएं। यानी कि नोटिस मिलने के बाद आपको उस चीज को बहुत ही हल्के में नहीं लेना चाहिए। फिर जो बात करता हूं मैं, एक महत्वपूर्ण और बात बताता हूं मैं, जिस व्यक्ति ने आपको नोटिस दिया है वो मुकदमे की तैयारी भी कर रहा होता है, तो वो क्या आपसे बातचीत करेगा, अपने पक्ष में गवाह तैयार करेगा। तो इन बातों से आपको संभल के रहना, यानी उस व्यक्ति से आप बात करने जा रहे हो सकता है वो आपकी बात रिकॉर्ड करे, हो सकता है वो गवाह तैयार करे, हो सकता है कोई वीडियो बनाए, हो सकता है व्हाट्सएप पे ऐसा कुछ लिखे कि आप वापस लिख दो कि ऐसा हुआ था वैसा हुआ था। तो इस सभी बातों के संबंध में उस जैसे ही नोटिस आया, फिर आपको ऐसी कोई उससे बात नहीं करनी कि उसके पास सबूत रहे। यह विशेष रूप से आपको ध्यान रखना चाहिए। यानी कि नोटिस के बारे में जो आपको सूचना दी गई है वो ऑथेंटिक सूचना ही है या ऑथेंटिक नहीं है, तो आपको उसका विरोध करना चाहिए। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।